हम अफगानिस्तान का मसला ताकत से हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं चाहते कि अपने भाई को घर में घुसकर मारें। अगर हम भारत को सबक सिखा सकते हैं तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। अफगान तालिबान को बता दिया था, अगर वो दहशतगर्दी का मसला हल नहीं करेंगे तो ये उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। नायब वज़ीर आज़म ने इसहाक डार के कैमल की दोनों से मुतालिक न्यूज़ ब्रीफिंग कहा, खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में अमन ज़रूरी है। ख्वाहिश अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम आए। अफगानिस्तान जाकर कहा अमन ही वाहिद रास्ता है। अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। अफगान तालिबान या TTP को हमारे हवाले करें या कहीं दूर मुंतकिल करें। नायब वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा से अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद बिलख़ुसूस खुराक फराहमी पर गौर की दरख्वास्त भी कर दी। टेररिस्ट आर नॉट ओनली पाकिस्तान स्पेसिफिक। जैसे मैंने कहा कि ये दहशतगर्द पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं और वहाँ पे उन्होंने तरह तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो पाले हुए हैं और उनको पैटर्नाइज कर रहे हैं। कंट्री स्पेसिफिक भी, रीजन स्पेसिफिक भी हैं। फितना अल ख्वारिज है, दीज आर दी स्नो क्लैड एरियाज। ये भी फेंस आपको नजर आ रही है। ये है बॉर्डर जिसका जिक्र करते हैं कि जी बॉर्डर पे FC लगी है, फौज लगी है, और ये है वो पोस्टें एट ए डिस्टेंस ऑफ एवरेज 20-25, कहीं 15, कहीं 20 किलोमीटर। फिर कहते हैं कि जी यहाँ से जो है ना इसको ऐसा हर्मेटिकली सील कर दें कि इधर से परिंदा भी ना पर मरे, कि आप इस पूरे के ऊपर हर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद एक किला बना दें। आप उसके ऊपर ड्रोन सर्वेलेंस करें। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट देनी पड़ेगी। अफगान रजीम पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा बन चुकी है। अफगानिस्तान के सामने दहशतगर्दी के तमाम सबूत रखे जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए तालिबान मुकम्मल सहूलतकारी करते हैं। DGISPR की सीनियर सहाफ़ी से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि बॉर्डर मैनेजमेंट पर फोर्सेस से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद 1229 किलोमीटर पर मुहित है। 20 क्रॉसिंग पॉइंट्स बॉर्डर के दोनों तरफ मुनक़सिम गाँव हैं। पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल दुश्वार गुजार है। बॉर्डर पोस्टों का फासला 20 से 25 किलोमीटर तक भी है। ऐसी सूरत हाल में आमद और रफ्त को कंट्रोल करना एक चैलेंज है। बॉर्डर फेंस मौसर ऑब्जर्वेशन फायर कोर के बगैर मौसर नहीं। क़िले और ड्रोन सर्वेलियंस के लिए कसीर वसाइल दरकार होंगे। उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन संदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसका शौक है। उसकी एक वजह यह है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है। तो दे हैव टू कम आउट विद सच सॉर्ट ऑफ इट। हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। इंडियन आर्मी चीफ का बयान है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में एक ट्रेलर दिखाया। खुद फरेबी के हामिल सोच का एकास है। जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मकामात पर हमला हो जाए और S-400 की बैटरियाँ तबाह हो जाएं, तो ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म उनके लिए हॉरर फिल्म बन जाएगी। सिंदूर में शिकस्त पर बार बार के झूठे हिंदुस्तानी बयानियात अवामी गम गुस्से को तहरीक करने की कोशिश है। DGISPR का कहना है 4 नवंबर से अब तक 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन में 206 दहशतगर्दों को जहन्नमबाज़ किया गया। रवा साल 67,023 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 1873 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में 136 अफगानी भी शामिल। पाकिस्तान में चलने वाली सोशल मीडिया के पीछे बैरूनी हाथ है। रियासत और अदारों के खिलाफ जहरीला बयानियाँ बनाने वाले X अकाउंट पर बैरून मुल्क से चलते हैं। ये सोशल मीडिया अकाउंट्स लम्हा बा लम्हा पाकिस्तान के खिलाफ बयानियाँ बनाने में मसरूफ़ हैं। लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग का मेला इख्तिताम पजीर। 4 दिन में मजमूई तौर पर 21 फाइट्स लड़ी गई। 15 ममालिक से 44 बॉक्सर्स ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शिरकत की। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड गोल्ड बैंटम का टाइटल प्रनाम किया। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी शिरकत। मरीम नवाज ने फातह बॉक्सर को मेडल से नवाजा। इवेंट के कामयाब इनकाद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कोर कमांडर लाहौर का शुक्रिया अदा किया गया। कहा मोहम्मद वसीम ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। कामयाबी मेहनत का नतीजा। मोहम्मद वसीम ने भी सपोर्ट करने पर पाक फौज और हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया।
Wasim for making us proud, for doing Pakistan proud. Well done. But I'd like to thank Field Marshal General Asim Munir. I'd like to thank Pakistan Army, the Corps Commander of Lahore. I want to say thank you to Pak Army who support me a lot and make this event successfully, mashallah. सदर ममलकत का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा, वर्कशॉप को कामयाबी से मुकम्मल करने वाले शुरका को असनाद दी। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। असली सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी हम आहंगी और मजबूत पॉलिसी साजी की अहमियत पर जोर दिया गया। शुरका को पाकिस्तान को दरपेश जदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस और पॉलिसी साजी के अहम पहलुओं पर ब्रीफिंग्स दी गई। बम बनाने के इल्ज़ाम में अमरीकी रियासत टेक्सास में अफगान शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार शख्स की शनाख्त मोहम्मद दाऊद अल क़ज़ई के नाम से हुई है। अफगान शहरी मोहम्मद दाऊद ने टिकटॉक पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें इसने दावा किया था कि वो एक बम बना रहा है। अफगान शहरी मोहम्मद दाऊद अल क़ज़ई 2021 में अमरीका आया था। अमेरिका ने वेनेज़ुएला और इतराफ़ के फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। ट्रंप ने तमाम एयरलाइंस को खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर का कहना है कि एयरलाइन मनशियात फरोश स्मगलर्स वेनेज़ुएला की हदूद को बंद समझे। ट्रैफिक से जंगें रोकी, कई ममालिक से ताल्लुकात मजबूत हुए। दीगर ममालिक ने दहाइयों तक अमेरिका के खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल किया। अब ऐसा मुमकिन नहीं। मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आते 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ारत ख़ारजा के आला हुक्काम ने मुआज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया। दौरे के दौरान पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, मुआशी और दिफ़ाई ताउन पर बातचीत होगी। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी मनसब से बाकायदा मुलाकातें होंगी। दौरा पाकिस्तान और मिस्र के तारीख़ी बुरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत करेगा। पंजाब में ज़मीन हथियाने वाले गासिबों का अंधा राज खत्म। सूबाई हुकूमतें 2 दिन में 1005 ज़मीनों के केस निपटा कर रिकॉर्ड बना दिया। बरसों से अदालती चक्कर काटने वाले ख़ानदानों को 48 घंटों में उनका हक वापस मिल गया। वज़ीर आला की सरबराही में प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसम नफाज पर अहम इजलास। मरीम नवाज ने कहा कि फैसले होते ही फौरी ज़मीन का कब्जा भी दिया जाए। कोई ताख़ीर, सिफारिश कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब में कचरा ठिकाने लगाने का जदीद मनसूबा। सुबह भर में कचरा जमा करने के लिए बैरून मुल्क की तरह रंगदार कूड़ेदान इस्तेमाल करने का हुक्म। तमाम बाजारों और शॉपिंग मॉल्स, तिजारती मराकज़, सरकारी दफातर, तालीमी इदारों में रंगदार कूड़ेदान लगाए जाएँ। हुक्मनामा जारी। पीपल्स पार्टी का आज 58वां योम तासीस 100 से ज़्यादा मकामात पर जलसे किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सईद गनी के मुताबिक योम तासीस का सबसे बड़ा जलसा कोरंगी में होगा। वीडियो लिंक के जरिए बिलावल भुट्टो जरदारी एक ही वक्त में पूरे मुल्क के जलसों में आवाम से खिताब करेंगे। और श्रीलंका में समुद्री तूफान और शदीद बारिशों से तबाही, हलाकतों की तादाद 123 तक जा पहुंची। 130 अफराद लापता, 44,000 अफराद घरों से रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबों और लैंड स्लाइडिंग से जानी माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। श्रीलंकन हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की पेशकश कर दी। दूसरी जानिब PNS से श्रीलंका में डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन में पेशवेश। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान नेवी की जानिब से श्रीलंकन हुकाम को इंसानी हमदर्दी की इमदाद फराहम। इमदादी पैकेज में खुराक, खुश्क राशन, फर्स्ट एड किट्स और अद्वियात शामिल।